उत्तर भारत में अब कड़ाके की ठंड का असर अब भीलवाड़ा में भी दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में ओलावृष्टि होने के आसार हैं। जिले में सुबह से ही कोहरा छाया रहा, जबकि आसमान पर बादल बिछे रहे और ऐसा एहसास हो रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। बढ़ी हुई सर्दी के साथ लोग भी गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए, जबकि कई जगह अलाव जलाकर लोग सर्दी से बचाव करते दिखे। इन जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। राजस्थान में आज से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका सर्वाधिक असर 27 दिसंबर को रहेगा। इसके चलते बादलों की घनी आवाजाही के साथ मावठ की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद सप्ताहांत में कोहरा रहने के साथ पारा तेजी से नीचे आएगा और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, बूंदी, दौसा, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक और नागौर में मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन सभी शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शाहपुरा जिले के फुलियांकला थाने में जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई नहीं होने से खफा परिजन घायल युवक को एम्बुलेंस में बिठाकर एसपी ऑफिस ले आए। परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन भी दिया। बड़ला ग्राम निवासी भागचंद पिता रोडुमल कुमावत ने ज्ञापन में बताया कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19 से 1,22,024 को मुझ प्रार्थी को बीच रास्ते में रोककर मुझ प्रार्थी को जान से खत्म करने की नियत से मेरे ऊपर कुल्हाड़ी लाठियों से हमला कर दिया तथा मेरे हाथ, पैर, सिर में गंभीर चोटें कारित की, जिस पर मेरे पिता रोडुल द्वारा अभियुक्तगण गोविंद जाट, सांवरिया लाल जाट, भीमराज जाट, भलाराम कुमावत के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया। अभियुक्तगण को पूर्व में भी 2 से 3 बार पाबंद किया गया है, परंतु भी अभियुक्तगण द्वारा मेरे व मेरे परिवारजन के साथ संगीन वारदात कारित करने व जान से खत्म करने पर आमादा है। मेरा छोटा परिवार है और मैंने बार बार थाने में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मेरे कोई न्याय नहीं मिला। क्या वजह क्यों हो रही है? और मैंने मेरे गांव के अंदर जमीन खरीदी है, उसको जान के विवाद कर रहे हैं और मेरे को जमीन पे नहीं जाने दे रहे हैं और मेरे परिवार को आए दिन मारपीट करते हैं, धमकियां देते हैं और पुलिस उनका साथ दे रही है बराबर। और पहले भी एसपी साहब के यहाँ आया था 2-3 बार, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। भीलवाड़ा राजस्थान इंटक के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व सांसद स्वतंत्रता सेनानी स्व रमेश चंद्र व्यास की 50वीं पुण्यतिथि 28 दिसंबर को है। इस दिन गांधी मजदूर सेवालय, मजदूर संघ में स्वर्ण श्रम समारोह आयोजित होगा। राजस्थान इंटक की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। स्वर्ण श्रम समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। पुण्यतिथि की पूर्व संध्या 27 दिसंबर को शाम भजन संध्या होगी। 28 दिसंबर को सुबह गौमाता को चारा व गुड़ खिलाया जाएगा। इसी दिन सुबह 10:15 बजे राजस्थान इंटक की वर्किंग कमेटी की मीटिंग प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली की अध्यक्षता में होगी। इसमें प्रदेश भर के लगभग 200 पदाधिकारी भाग लेंगे। इसी दिन दोपहर 3 बजे स्वर्ण श्रम समारोह होगा। इसमें स्वतंत्रता सेनानी स्व व्यास को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ओपन सेमिनार होगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भीलवाड़ा सांसद रहे CP जोशी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री BD कल्ला सहित कई प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। भीलवाड़ा जिले की दौलतगढ़ चौकी क्षेत्र के बागमाली गांव में गोपीनाथ योगी के मकान पर 8 तोला सोना और 5 किलो चांदी के आभूषण चुराकर ले गए। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो सामान बिखरा देखा तो उन्होंने चौकी पर इसकी सूचना दी। वही दौलतगढ़ चौकी पुलिस सूचना के मिलते ही मौके पर पहुंची और CCTV कैमरे का आधार पर चोरों की तलाश शुरू की। गोपीनाथ योगी ने बताया कि सुबह 7 बजे जागने पर चोरी की वारदात का पता चला। उसके लड़के हैं जो सभी अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं, यहाँ पर वो अकेले ही रहते हैं। वहीं आए दिन हो रही चोरियों के कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। गुलापुरा में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत का आज लांबा ग्राम में स्वागत किया गया। विधायक जब्बर सिंह सांखला, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हनुवंत सिन्हा राठौड़, सरपंच दिव्यानी राठौड़ ने इत्यादि ने स्वागत किया। हुरडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लांबा में नव क्रमोन्नत पशु चिकित्सालय का लोकार्पण व ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए 3.30 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का मंत्री कुमावत ने लोकार्पण किया। भीलवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालियास में
ऑन जॉब ट्रेनिंग के आज दूसरे दिन कृषि विज्ञान ट्रेड के विद्यार्थियों ने कृषि अनुसंधान केंद्र आरजिया में प्रशिक्षण के लिए लाया गया, जहां पर प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार ने बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की, जिसमें सर्दी के मौसम में होने वाली फसलों को नुकसान, बागवानी के लिए मिट्टी की जांच और उचित पौध तैयार करने का तरीकों के साथ ही वर्मीकरण पोस्ट किस प्रकार से तैयार करने और मशरूम की खेती के बारे में जानकारी प्रदान की गई। व्यावसायिक शिक्षक नवीन कुमार बसीटा और कौशल मित्र योगिता कंवर राठौड़ के मार्गदर्शन में बच्चों ने विभिन्न प्रकार की जानकारी लेते हुए प्रशिक्षण का लाभ लिया, जिसमें 57 विद्यार्थियों ने, जो कक्षा 11 और 12 के हैं, इसका मूल उद्देश्य है कि कृषि में काम आने वाली तकनीकों बताया, जिससे वह अपने भविष्य में आने वाली समय में उन्नत तरीके से खेती को कर सकें। शाहपुरा में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन परम पूज्य पंडित देवकिशन जी शास्त्री कामधेनु बालाजी आश्रम के मुखबिंद से ओजस्वी अमृतवाणी द्वारा आज भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी कुछ खास बातें बताई। शिव पार्वती का विवाह हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में हुआ था। ये मंदिर सोन, गंगा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर है। कहा जाता है कि इसी जगह पर शिव पार्वती ने अखंड ज्योति के सामने विवाह किया था। कथा सुनने के लिए रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भीलवाड़ा जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार सहायता शिविर आजपुर रोड स्थित ITI ग्राउंड पर लगाया गया। सुबह 9:08 बजे से शुरू हुए कैंप का शुभारंभ उपनिदेशक रोजगार मुकेश गुर्जर तथा उपनिदेशक ITI AK मान ने किया। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिविर लगाया गया, जिसमें नौकरी पाने के लिए बेरोजगार युवा उमड़ पड़े। 15 नामी कंपनियों ने विभिन्न श्रेणी के 600 पदों पर चयन के लिए अपनी स्टॉल लगाई। इनमें BSL, RSW मनपम, मॉडर्न वुलन्स, संगम इंडिया ली, LIC, भीलवाड़ा ऑटो एग्रो, मारुति सुजुकी व फाइनेंस कंपनी शामिल हैं। दोपहर 1 बजे तक लगभग 1500 युवा नौकरी की उम्मीद में आ चुके थे। उप निदेशक मुकेश गुर्जर ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक लगभग 500 आशार्थियों को रोजगार के अवसर दिए गए हैं। भीलवाड़ा खटीक समाज का प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन 29 दिसंबर 2024 को बालाजी मंदिर प्रांगण दादाबाड़ी भीलवाड़ा में होगा। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए बालाजी मंदिर प्रांगण में समाज की सहयोगी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित हुई। आयोजन समिति सदस्य अमृतलाल खोईवाल ने बताया कि परिचय सम्मेलन के लिए 27 सितंबर 2024 से ही पंजीयन की ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसमें अंतिम 15 दिसंबर 2024 तक कुल 368 युवक युवतियों ने पंजीयन करवाया है। मेवाड़ क्षेत्र से 287 पंजीयन हुआ है। इसके साथ गुजरात से 18, मध्य प्रदेश से 8 व उत्तर प्रदेश व दिल्ली से 1-1 पंजीयन हुआ है। भीलवाड़ा में भारत विकास परिषद नेताजी सुभाष शाखा द्वारा आयोजित संस्कृति सप्ताह का समापन समारोह के पी टावर में हुआ। महिला संयोजिका मधु लढ़ा ने बताया कि सप्ताह के अंतर्गत समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रम हुए। समारोह में डॉ पीयूष देवपुरा व डॉ स्वाति देवपुरा को स्मृति चिन्ह देकर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। संस्कृति सप्ताह प्रभारी सुनीता रावत ने प्रतिवेदन पढ़ा। मरुधरा माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटी हरनी भीलवाड़ा में अध्यक्ष शीतल चांडक के नेतृत्व में बच्चों को स्वेटर, जूते, मोजे वितरित किए गए। सचिव संगीता बाहेती ने बताया कि सीमा जेठा व पिंकी राठी, सपना चांडक ने बच्चों को बहुत सारे गेम खिलाए। विजय लक्ष्मी चांडक, बिमला सोमानी, रेखा चांडक, खुशबू राठी, इशिता झवर, अनु दमानी, मनीषा बाहेती, नीलू मालू, पूजा बियानी, अरुणा राठी, इंदु झवर, भावना राठी, संजू मुंदड़ा, लक्ष्मी चांडक आदि उपस्थित थी। सचिव बाहेती ने स्कूल स्टाफ मरुधरा महिला मंडल की सदस्यों का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सिंग भर्ती 2023 में ऑनलाइन विकल्प में रिक्त पद दर्शाने की मांग को लेकर चिकित्सा मंत्री के नाम महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौर को ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक नर्सिंग ऑफिसर फरीद मोहम्मद रंगरेज ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान की लगभग 9000 आम नर्सेज को स्थायी नियुक्ति का तोहफा दिया था। इसके तहत चिकित्सा मंत्री ने भर्ती में पूर्ण पारदर्शिता दर्शाने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन मेरिट अनुसार रखा, ताकि सभी को फायदा मिलेगा। इसमें भीलवाड़ा के RVRs मेडिकल कॉलेज संबद्ध महात्मा गांधी अस्पताल की रिक्त पद शो नहीं होने से आवेदक भीलवाड़ा का चयन नहीं कर पा रहे हैं। अखिल भारतीय गाडरी महासभा मांडल ब्लॉक की बैठक भादू झांतला माता के स्थान पर
जिलाध्यक्ष भीमराज गाडरी कबराडिया की अध्यक्षता में रखी गई। मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री भैरूलाल गाडरी सुरास, विशिष्ट अतिथि युवा जिलाध्यक्ष किशन गाडरी, अति विशिष्ट अतिथि प्रदेश खेल मंत्री गोपी गाडरी, वरिष्ठ समाजसेवी बालू गाडरी मेजा, पूर्व जिला प्रभारी जगदीश बावलास रहे। मंच संचालनकर्ता पूरन मल गाडरी ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष पद पर अर्जुन गाडरी बावड़ी और युवा ब्लॉक अध्यक्ष पद पर लादू गाडरी सुखपुरा को मनोनीत किया गया। आकोला में लंबी प्रतीक्षा के बाद धाकड़खेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति में 300 बैग यूरिया के आने की सूचना मिली तो धाकड़खेड़ी प्रथम, बागीद, हिंगोनिया और भवानीपुरा गांव के किसान यूरिया खाद लेने के लिए प्रातः 7 बजे ही पहुंच गए। 2-3 घंटे में ही यूरिया के 300 बैग बिक गए। जिन किसानों को खाद मिल गया वे खुशी के मारे फूले नहीं समाये। बीगोद के किसान भीम सिंह कानावत ने धाकड़खेड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आए यूरिया खाद के 300 बैग को अपर्याप्त बताते हुए इसे ऊंट के मुंह जीरे के समान कहा। यूरिया खाद के समाप्त होने पर अनेक किसान मायूस होकर अपने घर पर लौटे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।